मेरा नाम है अली सजाद और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने ही चैनल अली बर्ड जोन पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक जिस तरह आप लोगों ने देखा ही है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो बर्ड्स की जो मटकी होती है इसको क्यों साफ़ करते हैं और इसको साफ़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये जो आपके बर्ड्स हैं उनकी हेल्थ के लिए या फिर जो आपके मटकी के अंदर बच्चे हैं इनकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चे आपके हो जाएँ तकरीबन 15 दिन के या फिर 11-12 दिन के, तो आप लोगों ने इसमें करना ये है कि आप लोगों ने जो बच्चे हैं उनको उठा के एक अलग प्याले में रखना है और उसके अलावा जो इसके अंदर जितनी बीड्स है ना वो सब आप लोगों ने निकाल के फेंक देनी है, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि फंगस क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत से हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो क्रिएट होते हैं जो कि कभी कभी जो फीमेल्स हैं वो साफ़ नहीं कर पाती, और वो जब वो बीड्स नहीं फेंक पाती बाहर तो इससे होता ये है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो बीमार हो जाते हैं, बच्चों के जो पाँव पे हैं वो बीड चिपकने लगते हैं और उसके अलावा बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें इश्यू हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कि आप लोगों ने एक हाथ में तो पहन लेना है अपने ग्लव्स, जो कि कपड़े का ग्लव हो तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों को सर्दी लगने का ख़तरा भी होता है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप चाहें तो इसके अंदर वुड शेविंग भी डाल सकते हैं, और आपके पास जो एक प्याला होगा उसमें आप लोगों ने करना क्या है कि वुड शेविंग डाल लेनी है थोड़ी सी। ये वुड शेविंग आप लोगों को किसी बाज़ार से मिल जाएगी या फिर आप लोगों के पास अगर घर के पास कोई कारपेंटर वगैरह की शॉप है तो वहाँ से भी आप लोगों को ईजीली अवेलेबल होती है, तो वरना तो आप फिर किसी बर्ड स्टोर से जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये मटकी है, इसके अंदर से मैं बच्चे निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, आराम से इन बच्चों को एक एक करके पकड़ना है और आराम से आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए एक बच्चा मैंने निकाल दिया, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है ये हेल्थ में और बाकी चीज़ों में। और ये सेकंड की तरफ अब हम जाते हैं। ओके, जो सेकंड बच्चा है ये भी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये वुड शेविंग इसमें हेल्प करता है कि इनकी ये जो टांगें हैं ये यहाँ पे नहीं फैलती और इनकी जो ग्रिप है वो रहती है। तो अब थर्ड है, ये काफ़ी छोटा है तो इसको थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, ये 3 बच्चे मैंने निकाल दिए। अब इसके अंदर से बीड्स रह गई हैं, तो इसको मैं सिर्फ डिस्पोज ऑफ कर दूँगा, इसको फेंक दूँगा और उसके बाद इसको साफ़ करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर फिर जो चीज़ ऐड करनी है वो क्या चीज़ है, कि जिससे जरासीम पैदा ना हो। सकते हैं कि जो मटकी है वो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है, इसके अंदर बिल्कुल भी इनकी बीड्स नहीं लगी हुई, जो बीड चिपकी होती हैं उनको मैंने एक स्टिक से भी हटा दिया है। तो अब ये बच्चे जो हैं, अब ये देख सकते हैं, इनको वापस डालेंगे। उससे पहले इसके अंदर आप लोगों ने, आपके पास कोपेक्स पाउडर होगा या ये बेगॉन होगा या कोई भी होगा, तो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसके थोड़ा चीप होता है और उसके अलावा इसलिए काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें हम बेगॉन ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर, कोपेक्स या बेगॉन आप जो मर्ज़ी इसको कह लें। और ये ऐड करने के बाद ना आप लोगों ने इसको एक जगह जमा नहीं रहने देना, आप लोगों ने हाथ से इसको थोड़ा सा हिला देना है। मतलब आप लोगों ने इतना डाल देना है कि ये ओवर भी ना हो जाए। और ये देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब उसके अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी जो बच्चे हैं इनको उठा के एक एक करके मैं इसके अंदर आराम से प्लेस कर दूँगा। तो आप लोग एक चीज़ देखनी है, जो बच्चे हैं ना इनको आप लोगों ने बहुत ध्यान से उठाना है, क्योंकि अभी इनका जो बोन स्ट्रक्चर है ना ये भी मजबूत नहीं हुआ होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ये। तो एक जो बच्चा है ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, अब इसकी बारी। ओके, तो इनके नीचे जो वुड शेविंग अगर चिपकी हो तो आप हटा लें हाथ से। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसको, माशाल्लाह इसकी फ़ीमेल भी है जो कि इसको बिल्कुल अच्छा फीड करा रही है, बिल्कुल ठीक फीड करा रही है। तो इसको भी मटकी में डाल देते हैं हम। जो क्लॉज होते हैं वो आपके ग्लव पे चिपक जाते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ज़ोर से निकाल देना है इसको। अच्छा, ये नेक्स्ट। और माशाल्लाह से जो 3 बच्चे हैं वो मैंने इसके अंदर वापस डाल दिए हैं। तो अब सिंपली करना क्या है कि आप लोगों ने इसको कवर करना है और जो मटकी की प्लेस थी आपकी कॉलोनी के अंदर या फिर आपकी केज के अंदर, वहीं पे आप सिंपल लगाएंगे तो फीमेल फ़ौरन इसके अंदर चली जाएगी और वो बच्चों को दोबारा फीड कराना भी शुरू कर देगी। कितनी परेशान घूम रही है अपनी मटकी अलग होने के बाद, लेकिन जो चीज़ बेहतर है कि बेहतरी के लिए है इनके लिए वो है। तो अब ये देखिए अपनी जगह वापस आ रही है, तो अब हम इस मटकी को बगैर देर किए इसकी जगह पे लगा देते हैं मटकी को।
तो ये देखें आप, मटकी को आप लोगों ने इसकी जगह पे ही वापस हैंग कर देना है। मैं देख लूँ ये सही फिक्स हो गई है तो ही मैं वापस की, अब ये जो इसकी स्टिक है ये मैं इसको वापस की जगह पे ले आता हूँ और अभी हम देखेंगे, देखिएगा कि फ़ीमेल इसके अंदर वापस चली जाएगी मटकी में। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि फीमेल अंदर चली गई है इसके, और जो मेल है वो बाहर ही बैठा है। थोड़ी देर बाद मेल भी अंदर चला आएगा बच्चों को फीड कराने के लिए। तो ओके, तो आप देख सकते हैं मेल भी कि मेल यहाँ पे आ गया इसका भी। और आप लोगों को दफ़ा मटकी के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ कि जो फीमेल होगी वो वापस बच्चे की केयर कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि फीमेल ने बच्चे की जगह कर दिया और इनकी केयर भी इसने स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए कि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है, या जो लोग इस प्रैक्टिस को अभी तक नहीं करते या अपनी मटकी को साफ़ नहीं करते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।